तो आज हम लोग जो है दूरी चैप्टर का जो नेक्स्ट टॉपिक है उसको आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो आज का टॉपिक है हम लोग का दूरी और विस्थापन, और इनके बीच जो अंतर है इसको भी आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। खुल जा सिम सिम। तो ये रहा हम लोग का दूरी और विस्थापन। तो सबसे पहले हम लोग दूरी को समझते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये रहा हम लोग का दूरी का परिभाषा, और दूरी को हम लोग चित्र से भी समझेंगे। तो सबसे पहले परिभाषा को देखते हैं। तो परिभाषा है किसी वस्तु द्वारा तय की गई पथ की वास्तविक लंबाई को दूरी कहते हैं। यानी एक शब्द लिखा हुआ है यहाँ पे, जैसे पथ की वास्तविक लंबाई। तो पथ का मतलब रास्ता होता है, यानी रास्ता का जो वास्तविक लंबाई होगा उसी को दूरी कहा जाता है। जैसे इसको हम लोग समझते हैं इस तरह से, जैसे कोई वस्तु जो है एक जगह से दूसरे जगह जा रहे हैं, तो वस्तु जिस रास्ते में जाएंगे उस रास्ता का जो टोटल लंबाई होगा वास्तविक में उसी को दूरी कहा जाता है। इसी इसको हम लोग चित्र समझते हैं। जैसे यहाँ पे एक स्थान है ए और दूसरा स्थान है बी, तो वस्तु को ए से बी तक जाना है। तो ए से बी तक जाने के लिए इसके पास तीन तरह का रास्ता है। एक है रेड कलर का, दूसरा हम लोग का ग्रीन है, और तीसरा हम लोग का ब्लैक कलर का है। तो वस्तु चाहे जिस रास्ते में जाए उस रास्ता का जो टोटल लंबाई होगा उसी को वास्तविक में दूरी कहा जाता है। लेकिन ये एक्स्ट्रा चीज़ यहाँ पे हम लोग समझेंगे। जैसे रेड और ग्रीन में अगर जाएंगे तो वस्तु का जो दिशा है यहाँ पे चेंज होता है, और अगर ये ब्लैक में जाएंगे तो यहाँ पे दिशा चेंज नहीं होगा। तो इसको हम लोग कहते हैं, जब दिशा चेंज नहीं होता है तो उस दूरी को हम लोग विस्थापन के नाम से जानेंगे। और जिसमें दिशा हम लोग का चेंज हो रहा है, जैसे रेड और ग्रीन में, तो इसको हम लोग केवल दूरी कहेंगे। तो ये वैसे तीनों दूरी है, लेकिन जिस दूरी में एक ही दिशा होगा उसको विस्थापन के नाम से जानेंगे। तो वैसे विस्थापन को आगे थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे। तो यहाँ पे देखिए एक साथ दोनों को समझ लिए तो समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अभी हम लोग यह है दूरी का जो कुछ विशेषताएं हैं इसको हम लोग देखने वाले हैं। जैसे इसका फॉर्मूला हो गया, एसआई मात्रक हो गया, सारा चीज़ हम लोग समझेंगे। जैसे यहाँ हम लोग का पहला में फॉर्मूला है, दूरी का फॉर्मूला क्या होगा, 4 गुना समय होता है। और दूरी को किससे मापेंगे, इसका एसआई मात्रक क्या होता है, मीटर होता है। तीसरा हम लोग का दूरी में केवल परिमाण होता है। परिमाण का मतलब होता है संख्यात्मक मान। जैसे हम लोग समझ सकते हैं, जैसे 10 केजी दिया हुआ है, 20 मीटर दिया हुआ है, तो ये जो संख्यात्मक मान है इसी को परिमाण बोला जाता है। इसमें दिशा नहीं होता है दूरी में। चौथा पॉइंट हम लोग का है, दूरी में दिशा जो है अनिश्चित होता है। इसमें हम लोग देखें, फिगर से देख चुके हैं रेड और ग्रीन में, उसमें दिशा क्या है, अनिश्चित है। यानी एक से ज़्यादा दिशा को दिखा रहे हैं, यानी फिक्स डायरेक्शन नहीं है, निश्चित डायरेक्शन नहीं है। तो अब आगे हम लोग समझेंगे दूरी क्या है। दूरी एक प्रकार का अदिश राशि है। अदिश का मतलब इसमें दिशा नहीं होता है। और एक होता है सदिश राशि, तो सदिश में दिशा होता है। दिशा का मतलब केवल एक दिशा रहेगा तो उसको हम लोग सदिश कहेंगे। और अदिश का मतलब उसमें दिशा नहीं होगा। नहीं होने का मतलब भी एक से ज़्यादा दिशा को दिखाएगा। जैसे हम लोग दूरी में देख चुके हैं, तो वो उसमें दिशा काउंट नहीं किया जाता है। एक रहेगा तो दिशा होगा और एक से ज़्यादा रहेगा तो दिशा नहीं होगा। तो इसको हम लोग आगे भी वैसे समझ चुके हैं, सदिश राशि और अदिश राशि में, तो वहाँ भी हम लोग समझ सकते हैं पीछे जो हम लोग बता चुके हैं। तो आगे देखिए, दूरी हमेशा पॉजिटिव होता है, यानी हमेशा ये क्या होता है, धनात्मक होता है। जैसे इस तरह का हम लोग सुने होंगे कि जैसे 10 किलोमीटर गए हैं, 20 किलोमीटर गए हैं, तो 10 किलोमीटर जो है हमेशा पॉजिटिव बोला जाता है। या किसी भी दूरी को तय किए हैं तो हमेशा पॉजिटिव यानी प्लस में बोला जाता है, कभी नेगेटिव सुनने में नहीं आया होगा। जैसे -20 किलोमीटर दूरी तय की है तो इस तरह का नेगेटिव नहीं होता है, यानी माइनस में नहीं होता है, ऋणात्मक नहीं होता है। दूरी हमेशा होता है पॉजिटिव यानी धनात्मक। तो इसको भी हम लोग समझ चुके हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो दूरी जो है आगे, ये पॉइंट को हम लोग आगे और अच्छे समझेंगे फिगर के साथ। दूरी जो है विस्थापन के बराबर होता है या उससे अधिक होता है। दूरी विस्थापन के बराबर या उससे अधिक होता है। इसको हम लोग, ये टॉपिक या ये पॉइंट जो है आगे हम लोग का और अच्छे से क्लियर होने वाला है। तो अभी जो है हम लोग आगे बढ़ेंगे
और अभी हम लोग समझेंगे विस्थापन को, है ना, कि विस्थापन किसको कहते हैं। तो इसको भी हम लोग डिफरेंशन इनका भी देखेंगे और जो है चित्र से भी समझेंगे। तो किसी वस्तु की प्रारंभिक स्थिति और अंतिम स्थिति के बीच के न्यूनतम दूरी को विस्थापन कहते हैं। तो इसमें भी वही फिगर है। तो किसी वस्तु का प्रारंभिक स्थिति, तो प्रारंभिक स्थिति मान के चलिए कि जो वस्तु जो है इनका प्रारंभिक स्थिति ए है, यानी ए से चलना शुरू किया और बी में जाकर के ये रुक जाते हैं। तो जहाँ से चलना शुरू किए उसको बोलेंगे प्रारंभिक स्थिति, और जहाँ वो चलना बंद किए उसको बोलेंगे अंतिम स्थिति। तो डिफिनेशन के अकॉर्डिंग, परिभाषा के अकॉर्डिंग, किसी वस्तु की प्रारंभिक स्थिति और अंतिम स्थिति के बीच का न्यूनतम दूरी, न्यूनतम का मतलब सबसे कम दूरी को विस्थापन कहेंगे। तो यहाँ ए और बी का जो सबसे कम दूरी है वो क्या है हम लोग का, रेड तो हो नहीं सकता है, ग्रीन तो हो नहीं सकता है, तो ये ब्लैक कलर का जो डॉट लाइन है ये हम लोग का हो सकता है, यानी यही सबसे न्यूनतम दूरी होगा। तो जब न्यूनतम है तो इसमें दिशा भी फिक्स है, यानी एक ही डायरेक्शन को दिखाता है। तो पीछे हम लोग देख चुके हैं, या इसको हम लोग समझे अभी अभी कि विस्थापन में दिशा निश्चित होता है। तो इस तरह से हम लोग विस्थापन को जो है समझ चुके हैं। तो ये रहा हम लोग का विस्थापन, जो सबसे कम दूरी होगा। तो चलिए हम लोग आगे समझते हैं इसको। और विस्थापन का जो दूसरा परिभाषा है इसको हम लोग दूसरे शब्दों में भी समझ सकते हैं। किसी वस्तु द्वारा एक निश्चित दिशा में तय की गई दूरी को विस्थापन कहते हैं। अब बिल्कुल सही बोल सकते हैं, एक निश्चित दिशा में जो दूरी तय करेगा उसी को विस्थापन कहेंगे। यानी दूरी में अगर दिशा फिक्स होगा तो विस्थापन कहलाएगा, और दिशा फिक्स नहीं होगा तो दूरी कहेंगे इसको। सिंपल सी बात है। चलो इसको भी समझ गए। अब जो हम लोग का विस्थापन का जो फॉर्मूला है, ये विस्थापन बराबर क्या होगा, वेग गुना समय। विस्थापन को हम लोग कैसे निकालेंगे, वेग गुना समय से। और विस्थापन का ऐसा मात्रक क्या होता है, मीटर होता है, क्योंकि दूरी का ऐसा मात्रक मीटर था। तो विस्थापन भी एक प्रकार का दूरी ही होता है, इसलिए इसका ऐसा मात्रक क्या होगा, मीटर होगा। विस्थापन में परिमाण और दिशा दोनों होते हैं। तो देखिए वहाँ पे हम लोग का दूरी में क्या था, परिमाण था, केवल परिमाण था, लेकिन इसमें परिमाण भी होगा और दिशा भी होगा। तो एक चीज़ हम लोग का कॉमन रहेगा, परिमाण जो है रहेगा ही रहेगा, यानी दूरी में भी रहेगा, विस्थापन भी रहेगा, या इसको हम लोग सदिश राशि में भी कह सकते हैं या अदिश राशि में भी कह सकते हैं। परिमाण तो रहेगा ही रहेगा। अगर दिशा साथ में है तो सदिश राशि कहेंगे, दिशा साथ में नहीं है, दिशा साथ में नहीं है तो अदिश राशि कहेंगे। तो इस तरह से हम लोग समझ सकते हैं विस्थापन को। इसमें परिमाण के साथ साथ दिशा भी होता है। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। विस्थापन में दिशा निश्चित होता है, बिल्कुल सही। अभी अभी देखें कि इसमें एक ही दिशा को दिखाता है। विस्थापन एक सदिश राशि है, और जहाँ पे एक दिशा को दिखाएगा उसी को हम लोग सदिश बोलते हैं। ये भी हम लोग समझ गए। ये लास्ट जो 2 पॉइंट है ये इसको समझते हैं। विस्थापन धनात्मक, ऋणात्मक या शून्य हो सकता है। तो आगे हम लोग देखेंगे और इसको जो है उदाहरण से या फिगर से आगे हम लोग समझेंगे कि विस्थापन धनात्मक भी हो सकता है, ऋणात्मक भी हो सकता है, और जीरो भी हो सकता है, शून्य भी हो सकता है। इसके बाद जो लास्ट पॉइंट है, विस्थापन जो है दूरी के बराबर या उससे कम होता है। तो ये रहा हम लोग का विस्थापन के बारे में हम लोग समझे, इसका सारा पॉइंट्स को क्लियर किए। अब आगे हम लोग जो है दूरी और विस्थापन के बीच में अंतर को समझेंगे कि दोनों में क्या डिफरेंस है, दोनों में क्या अंतर है। तो इतना सारा पॉइंट जब हम लोग पढ़ लिए तो उन्हीं में से कुछ पॉइंट को यहाँ पे लिख देंगे, तो इनके बीच का अंतर हो जाएगा। जैसे यहाँ पे ये रहा दूरी का और ये रहा विस्थापन का पॉइंट। तो दोनों पॉइंट जो पीछे हम लोग अगर देखें तो सारा पॉइंट हम लोग का मिलता जुलता है जो पीछे हम लोग पढ़ें। तो इस तरह से दोनों के बीच का जो अंतर है इसको हम लोग दिखा सकते हैं। तो इस तरह से आज हम लोग का जो टॉपिक है आज यहीं पे ख़त्म होता है। नेक्स्ट फिर इसी तरह हम लोग आते रहेंगे। तो आज का समय यहीं समाप्त हो गया। थैंक यू।